हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम कुछ रिवीजन कर लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे जो हमारे CUET 2025 के सिलेबस में टॉपिक्स हैं। उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इनमें सबसे पहला टॉपिक है रिलेशंस। आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा ही है रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं? Let A and B be two non-empty set, then a relation from set A to from set B is a subset of A cross B. For example, you can see here, if A is given to you 1 2 4 and B is given to you 2 3 5 and the relation is defined as is less than, तो इसका अगर हम रिलेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको क्या करना है, A क्रॉस B निकालना है। 1 2 4 क्रॉस 2 3 5। अब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5 4 2 4 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि ये A के पास 3 एलिमेंट्स हैं, B के पास भी 3 एलिमेंट्स हैं। सो 3 क्रॉस 3 टोटल 9 एलिमेंट्स A क्रॉस B में आ जाएंगे। A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स हैं। अब हमको लेकिन देखना है कि रिलेशन इसका क्या होगा। रिलेशन का जो सेट बनाएंगे वो क्या बनता है। यहाँ दिया है इज लेस देन। तो जब भी आपको ऐसा कोई भी डेफिनेशन दिया होता है, आपको ये सोचकर चलना है कि यहाँ A इज़ लेस देन B, A इज़ लेस देन B, क्योंकि हमारा जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है वो A B के फॉर्म में होता है। सो A इज़ लेस देन B। सो यहाँ देखते हैं पहला एलिमेंट 1 2। सो A इज़ लेस देन B, ये है, हाँ ये है। So 1 2 in the same way 1 is less than 3, 1 is less than 5, 2 is less than 2, no, ये एलिमेंट नहीं आएगा। 2 is less than 3, yes, so ये एलिमेंट आएगा रिलेशन में। 2 is less than 5, then 4 is less than 2, no, 4 is less than 3, no, 4 is less than 5, yes। सो ये हमारा रिलेशन बनेगा। आप देख सकते हैं क्लियरली कि R इज़ सबसेट ऑफ A क्रॉस B बिकॉज R कंटेन सम एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B। सो रिलेशन जो होता है हमारा वो A क्रॉस B का सबसेट होता है। आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। सो सपोज़ हमारे पास सेट A है जिसमें n एलिमेंट्स हैं और सेट B है जिसमें m एलिमेंट्स हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज़ गिवन टू यू बाय 2 to the power of m into n। सो हियर लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3, एक्चुअली यहाँ पर एक कॉमा आएगा, 1 2 3, देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ओवर A। सो अब यहाँ आपको जो रिलेशन मिलेगा वो A क्रॉस A का मिलेगा क्योंकि एक ही सेट दिया हुआ है। सो यहाँ आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा 2 to the power of 3 क्रॉस 3, सो दैट विल बी 2 to the power of 9। सो ऑप्शन A विल बी करेक्ट। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो हमको एग्ज़ाम में पूछेगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो कभी भी हमको रिलेशन दिया हुआ रहता है, उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब आता है? जब कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है। A इज़ रिलेटेड टू A, और वी कैन से द ऑर्डर्ड पेयर A बिलोंग्स टू R। सेकेंड होता है सिमेट्रिक रिलेशन।
सो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी शुड बी रिलेटेड टू ए. The third one is your transitive relation. So if A is related to B, B is related to C, then it implies that A is related to C. अगर ऐसी कंडीशन हमको मिलती है तो हम बोलते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव है. आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस. So the total number of reflexive relations is given to you by 2 to the power n square minus n, where n is the number of elements in the set A. So according to that, see this question, the total number of reflexive relations of a set with 4 elements is equal to. So here जो element है, number of element है वो 4 है. So according to this formula, 2 to the power of 4 square minus 4, that will be 2 to the power 16 minus 4, so this will be 2 to the power 12. So option number B is correct. And you also have symmetric relations. So number of symmetric relations is given to you by 2 to the power of n plus 1 upon 2. सो जब भी आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछेगा आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके बता सकते हैं. अब बात होती है ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है. आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, द रिलेशन आर इट इज़ गिवन बाय द ऑर्डर्ड पेयर्स 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3 ऑन अ सेट A 1 2 3 इज. सो आपको बताना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है. सो सबसे पहले हमारा सेट है 1 2 3, हमारा सेट है 1 2 3. सो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एलिमेंट को खुद से रिलेटेड होने चाहिए. ये तो यहाँ देख सकते हैं 1 इज़ रिलेटेड टू 1, 2 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 3. सो दिस इज़ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है. नाउ टू चेक सिमेट्रिक, यू नो इफ A इज रिलेटेड टू B देन B शुड बी रिलेटेड टू A. सो देखते हैं यहाँ 1 इज रिलेटेड टू 2, बट कोई भी एलिमेंट 2 1 नहीं है. मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक. और ये भी देख सकते हैं कि 2 3 है बट 3 2 नहीं है, 1 3 है पर 3 1 नहीं है. सो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है ये. सो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन सही है. रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, बट देख सकते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या चाहिए, इफ़ A इज़ रिलेटेड टू B, B इज़ रिलेटेड टू C, देन A शुड बी रिलेटेड टू C. सो यहाँ आप देख सकते हैं 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 3, ये 1 इज़ रिलेटेड टू 2, 2 इज़ रिलेटेड टू 3 एंड इट इम्प्लाइज दैट 1 इज़ रिलेटेड टू 3 1 3. तो ये ट्रांजिटिव है. तो सेकंड ऑप्शन बोल रहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है. सो ये ऑप्शन गलत हो गया. रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, ये ऑप्शन सही है. सिमेट्रिक, सो सिमेट्रिक तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. द रिलेशन लेस देन in the set of natural number is only symmetric, only transitive, only reflexive or equivalence relation. You have to tell this. So equivalence relation कब होता है, जब हमारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस कंडीशन में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है. तो सबसे पहले उसके लिए हमको रिफ्लेक्सिव देखना पड़ेगा. सो रिफ्लेक्सिव में हमको ये चेक करना पड़ता है कि क्या एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, और यहाँ रिलेशन दिया है लेस देन. मीन्स अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं a, उस नेचुरल नंबर a को खुद से छोटा होना चाहिए. तो ऐसा पॉसिबल है क्या, कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा.
Then symmetric. So symmetric में क्या होता है, if A is related to B, it means अगर हमारे पास A B से छोटा है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी दो नंबर लेते हैं, लाइक 2 इज़ लेस देन 5, तो क्या 5 लेस देन 2 आएगा? क्योंकि अगर 5 लेस देन 2 आएगा देन ओनली वी कैन से दैट B इज़ रिलेटेड टू A. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिमेट्रिक भी नहीं है. नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांजिटिव. सो ट्रांजिटिव में क्या होता है, इफ A इज रिलेटेड टू B, B is related to C implies A is related to C. So A related to B का means A is less than B and B related to C का means B is less than C. तो आप देख सकते हैं कि A less than C is obvious, and if you take any example like 1 is less than 2 and 2 is less than 3, then 1 will be less than 3. It is obvious. So this is only transitive. Let R and S be two equivalence relation on set A, then which option will satisfy? So this is a result and you should know it, that R intersection S is an equivalence relation. R intersection S is an equivalence relation. ये आपको याद रखना है. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. If x is equals to 1 2 3 4 5 and y is equals to 1 3 5 7 9, which of the following is or are relation from x to y? तो पहले R2 को ही देख लेते हैं कि 1 to 1, so 1 to 1, okay, 2 to 1, 2 to 1, okay, 3 to 3, 3 to 3, okay, 4 to 3, 4 to 3, and then 5 to 5, 5 to 5. So R2 is a relation. R3, 1 to 1, 1 to 3, 1 to 3, yes, you will get it. 3 to 5, you will get it. 3 to 7 and 5 to 7. Okay, so R3 is also a relation. Now let us see R4, 1 to 3, 2 to 5, 2 to 4. But you can see 2 and 4, ये दोनों एलिमेंट x के ही हैं, y में तो 4 है नहीं. So R4 is not a relation. और ऐसे ही अब इस R1 को हम बनाते हैं, इसका ऑर्डर्ड पेयर्स निकालते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, सो 1 3. ओके, देन इफ़ यू पुट x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी. अगेन यू कैन सी 4 डज नॉट बिलोंग्स टू y, 4 तो y में है नहीं, सो R1 विल बी नॉट अ रिलेशन. सो यहाँ आपका R2 एंड R3 बोथ are correct option, means B and C are correct options. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Let P is collection of ordered pairs xy such that x square plus y square equals to 1. Then you have to check whether it is reflexive, symmetric, transitive और antisymmetric. Antisymmetric आपके CUET के कोर्स में नहीं है. So reflexive के लिए आपको पता है कि x related to x, ये आपको चेक करना है. इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सो दिस विल गिव यू 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1/2 एंड एक्स विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2. सो यहाँ आपको सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा, मीन्स दो एलिमेंट मिल जाएंगे. 1/√2 विल बी रिलेटेड टू 1/√2 एंड माइनस 1/√2 विल बी रिलेटेड टू माइनस 1/√2. बट जब रिफ्लेक्सिव होता है तो हमको चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ एक्स शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, बट यहाँ हमको सिर्फ दो ही एलिमेंट मिलेंगे, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक के लिए हम लोग चेक कर सकते हैं, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड इफ वाई विल बी रिलेटेड टू एक्स, सो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z. x रिलेटेड टू y मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दिस इज सेकेंड इक्वेशन.
If you add both the equations, x square plus y square plus y square plus z square equal to 2. बट ट्रांजिटिव के लिए हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1. या इस कंडीशन से ये वाला इक्वेशन नहीं आ सकता. सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. In the same way, it is not anti-symmetric also. So your answer is symmetric. Let us see the next question. Relation R defined on the set A 1 2 3 4 5 by R equals to ordered pair xy such that mod of x square minus mod of y square is less than 16 is given by. So you can check 1 1 मीन्स इफ़ यू पुट यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 1 1 रखते हैं, सो दैट विल बी 0 0 इज लेस देन 16. ये सेटिस्फाई कर रहा है. 2 1 ये भी सेटिस्फाई करेगा. 3 1 मीन्स 9 माइनस 1 8 सेटिस्फाई करेगा. 4 1 16 माइनस 1 दैट विल बी 15 सेटिस्फाई करेगा. 2 square minus 3 square that will be means 4 minus 9, so that will be 5. so ये भी सेटिस्फाई करेगा. इन द सेम वे ये भी आपको सेटिस्फाई करते हुए दिखेंगे बी और सी. बट तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट हमारा आंसर कोई एक ऑप्शन होने वाला है. तो इसीलिए हम ऑप्शन लेंगे नन ऑफ दिस. अब क्यों नन ऑफ दिस लेंगे? क्योंकि हमारा रिलेशन ऐसा बन सकता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा. इसके बाद आपके पास हो सकता है 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 के बाद आएगा आपके पास 2 4 4 2 2 3 2 3 भी आएगा. 3 2 4 5 5 4 4 3 3 4. सो इतने एलिमेंट आपके रिलेशन में आएंगे. इतने एलिमेंट इन तीनों ऑप्शन में से किसी ने में नहीं दिए हैं. सो आपका ऑप्शन नंबर डी ही सही है. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू द डोमेन ऑफ आर. सो डोमेन ऑफ आर मीन्स डोमेन ऑफ रिलेशन, एंड डोमेन ऑफ रिलेशन is the collection of all the first element of the ordered pair which belong to relation. रिलेशन में आने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होता है वो डोमेन बनता है. मीन्स जो ये ए का कलेक्शन होगा वो डोमेन बनेगा. तो यहाँ अभी हमारे पास क्या है, एक सेट है 2 3 4 5 और अनदर सेट है 3 6 7 10. And relation is given to you, x relation y is x is relatively prime to y. relatively prime होने का मतलब ये है कि हमारे पास उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा वो सिर्फ 1 होगा. सो एक सेट बनाते हैं R. अब देखते हैं 2 2 3. सो दे हैव कॉमन फैक्टर एज 1. सो 2 3 आएगा रिलेशन में. 2 6 में कॉमन फैक्टर 2 है तो वो नहीं आ पाएगा. 2 7 ये हो जाएगा. 2 10 में कॉमन फैक्टर 2 है. 3 3 में कॉमन फैक्टर 3 है. 3 6 में कॉमन फैक्टर 3 है. 3 7 हो सकता है. 3 7 आ जाएगा. 3 10 हो जाएगा. देन यू हैव 4 3 हो जाएगा आपके पास. 3 10 हो जाएगा. 4 3 हो जाएगा. देन यू हैव 4 7
4 7 हो जाएगा। 4 10 में आपके पास कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। 5 3, 5 और 3 रिलेटिवली प्राइम है। 5 7, this is relatively prime. Now you have to find out the domain. So see all the first element 2, 3, 4 and 5. So domain is 2 3 4 5. Option number D is correct. Let us see the next question. Let R be a relation on n. N means set of natural numbers defined by R is equals to collection of ordered pair x y such that x plus 2y is equals to 8. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप x की इनपुट देते जाएंगे तो आपकी y की वैल्यू मिलती जाएगी। सो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, सो 2y विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स एंड y विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स अपॉन 2. सो इफ़ यू पुट x इक्वल टू 1, बिकॉज ये नेचुरल नंबर है, सो इसका पहला एलिमेंट 1 होता है, सो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 8 minus 1 by 2, that will be 7 by 2. But 7 by 2 is not a natural number. So ये x की वैल्यू 1 रखने पे 7 by 2 मिल रहा है, ये तो रिलेशन में नहीं आएगा. Then you will put x equal to 2. x की वैल्यू 2 रखोगे तो y is equals to 8 minus 2 by 2. So that will be 3. So रिलेशन में आपके पास पहला एलिमेंट आ गया 2 3. Then if you put x equal to 3, you will get y equals to 8 minus 3 by 2. So y की वैल्यू हो जाएगी 5 by 2. तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है आपको कि जब भी आप ऑड नंबर दोगे आपका वैल्यू नहीं मिलेगा. देन इफ़ यू पुट x equals to 4, you will get y equals to 8 minus 4 by 2, that will be 2. तो ये आएगा 4 और 2. और जब आप x की वैल्यू 3 4 5 दोगे तो 5 पे तो आपका ये रैशनल नंबर आ जाएगा, तो आप 6 देंगे सीधा. तो यहाँ से आपका x y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6 बाई 2, सो दैट विल बी 2 बाई 2 एंड दैट विल बी 1. सो ये एलिमेंट आएगा 6 1. अब इसके बाद आप जब भी x की वैल्यू 8 दोगे सो दैट विल बी 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो 8 0 आएगा जिसमें 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो रिलेशन में आपके 3 ही एलिमेंट आएंगे. और यहाँ से अगर आप डोमेन देखेंगे सो आपके पास आएगा 2 4 एंड 6. सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन द रिलेशन आर that is given by 1 plus ab is greater than 0 on s is. so सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. सो रिफ्लेक्सिव में a रिलेटेड टू a मीन्स जहाँ भी b दिया है आपको a से रिप्लेस कर देना है. सो 1 प्लस a, सो दिस विल बी 1 प्लस a स्क्वायर. दिस इज ग्रेटर देन 0. एज a स्क्वायर मीन्स अगर आप नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे या पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे, a स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव and 1 is also positive, so positive plus positive will always be positive. So this belongs to R, so R is reflexive. Then for symmetric you will check A related to B, so 1 plus AB is greater than 0. and if you write AB को अगर आप BA लिख देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. so this will give you B is related to A, so R is symmetric also. Checking for transitive, so A related to B means 1 plus AB is greater than 0. This is first equation. B related to C, so 1 plus BC is greater than 0. This is second equation. And if you add first and second, you will get 2 plus AB plus BC greater than 0. So ये 2 आ गया है और हमको चाहिए इस फॉर्मेट का. मीन्स हमको एक्चुअली में क्या चाहिए था 1 प्लस AC, बट यहाँ से किसी भी तरीके से बी रिमूव नहीं हो रहा है. सो दिस इज़ नॉट ट्रांजिटिव. सो दिस ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट. रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. और एनी टू रियल नंबर ए एंड बी मीन्स ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर. डिफाइन ए आर बी इफ एंड ओनली इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1. देन द रिलेशन इज, देन वी हैव टू सी
विच ऑफ द ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग। सो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। सो फॉर रिफ्लेक्सिव यू हैव टू चेक ए रिलेटेड टू ए। सो यहाँ आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी की जगह भी ए लिख देंगे। सो वी विल हैव कॉस स्क्वायर ए, एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो दिस इज ट्रू। सो ए बिलोंग्स टू आर, मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक हमको दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1, एंड इफ वी राइट साइन स्क्वायर ए को हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को बी को लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, देन व्हाट यू विल हैव 2 माइनस साइन स्क्वायर बी plus cos square a equals to 1. So if you transfer it that side, 2 minus 1 will give you 1, and this will be sin square b plus cos square a. So जहाँ हमारे पास a था वहाँ हमारे पास b आ चुका है, जहाँ a था वहाँ b आ चुका है, और जहाँ b था वहाँ a आ चुका है। So ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि R is symmetric. Now you have to check transitive. So for transitive, A relation B means sin square A plus cos square B is equals to 1. This is your one of the equation. And B relation C means sin square B plus cos square C is equals to 1. Now if you add both the equation, you will get sin square A. If you are adding both the equation, sin square a plus cos square b plus sin square b plus cos square c is equals to 2. So cos square b plus sin square b इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और 1 को आप ट्रांसफ़र करेंगे उस तरफ। सो यू विल गेट sin square a plus cos square c is equals to 1. So a relation c we are getting it. So therefore R is ट्रांजिटिव एज वेल। तो हमारा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसीलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल।